गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेकर आए हैं 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही शानदार है। सर इसका सारांश यदि पढ़ लिए होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और यदि नहीं देखे हैं तो पहले ये सारांश इसका 20 के दांत कहानी का सारांश जरूर पढ़ें और तब फिर ये वीडियो देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो देखते हैं आज इसका ऑब्जेक्टिव में क्या बोला जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास कि 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? तो हम लोग बता सकते हैं कि 20 के दांत कहानी की रचयिता 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? तो अमरकांत है कि नलिन बिलोचन शर्मा है कि यतीन्द्र मिश्र है। यतीन्द्र मिश्र है। यतीन्द्र बोल रहा है अमरकांत है कि नलिन बिलोचन शर्मा है कि यतीन्द्र मिश्र है कि मैक्स मुलर है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, नलिन बिलोचन शर्मा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी कब हुआ था, मतलब इसका जन्म तिथि कब है? तो 1914 ईस्वी कि 1915 ईस्वी कि 1916 ईस्वी कि 1917 ईस्वी। तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत, दांत जो है कितने वर्ष तक, कितने वर्ष की उम्र तक आ जाता है? पूरा 18 वर्ष की उम्र तक। तो 18 फरवरी और 18 के आगे 19, तो 18 में फिर 2 घटा दो 16, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो आज रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा किन कहानी के लेखक हैं? तो 20 के दांत। दांत कितने वर्ष की उम्र तक आ जाता है पूरा? तो लगभग 18 वर्ष। हम लोग मान याद रखेंगे 18 वर्ष। तो 18 फरवरी 1916, 18 में 2 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी, 1916 ईस्वी। 18 फरवरी 1916 ईस्वी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में कि बलिया में कि उन्नाव में कि पटना में? तो हम लोग बोलेंगे पटना में, पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा है कि जो 20 के दांत है ये क्या है? ये क्या है? बोल रहा है हमारे पास कि निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है कि कहानी है? कहानी। तो हम लोग आज किए थे कि 20 के दांत कहानी। 20 के दांत, दांत जो होता है जहर का नहीं होता है। ये सब कहाँ सुनने को मिलता है? सिर्फ कहानी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 के दांत ये जो क्या है? कहानी है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि ये 20 के दांत क्या है? कहानी है। जो 20 के दांत कहानी पढ़ते हैं सिर्फ हम लोग कहानी में सुनते हैं, हकीकत ऐसा होता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है। बोल रहा है खोखा है कि कासू है कि मदन है कि आलो है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर मदन। क्या है? मदन। क्योंकि खोखा का एक दूसरा नाम है कासू। ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गिरधर लाल के बेटा कौन है? मदन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? मतलब खोखा किस कहानी, मतलब खोखा जो पढ़े हम लोग किस कहानी में पढ़े हैं? वो बोल रहे हैं कि 20 के दांत में पढ़े हैं कि बहादुर में पढ़े हैं, या तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, या तो मछली में पढ़े हैं? 20 के दांत में हम लोग खोखा के बारे में पढ़े हैं। किसके में? 20 के दांत में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ए। खोखा ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि मदन किसका बेटा है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि गिरधर लाल के बेटा कौन है, मदन। तो यहाँ पे अभी बोल रहा है कि मदन किसका बेटा है, सेन साहब का कि गिरधर लाल का कि सोफर का। सोफर कौन है, सोफर था ड्राइवर। सोफर कौन था, उनका ड्राइवर था। किसका, सोफर है सेन साहब का ड्राइवर। किसका ड्राइवर है, सेन साहब का जो है ड्राइवर के नाम क्या है, सोफर। तो हम लोग आ रखेंगे कि ड्राइवर के नाम क्या है, सोफर। जो सेन साहब के यहाँ ड्राइवर के काम करते थे तो वो उनका नाम क्या है, सोफर। और जो गिरधर लाल है, गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्या काम करते थे, किरानी का। तो यहाँ पे बोला मदन किसका पुत्र है, सेन साहब का है कि गिरधर लाल का है कि सोफर का है कि अखबारन बीस का है। तो हम लोग बोलेंगे गिरधर लाल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। क्या बोल रहा है हमारे पास कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। हमारे पास बोला जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास कि 2 कि 3 कि 4 कि 5। पांचों के नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। ये पांचों किनकी बेटियां थी, सेन साहब की। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, कितनी बेटियां लड़कियां थी, 5। ए बी सी डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। क्या बोल रहे हैं कि सीमा, रजनी, आलो, सफाली, ये आरती जो है किनकी पुत्रियां है। बोल रहा है कि पांचों किनकी पुत्रियां हैं, पांचों जो है किनकी पुत्रियां हैं। बोल रहा है गिरधर लाल के कि सोफर के कि सेन साहब के कि पत्रकार महोदय के। बोल रही है कि जो पांचों पुत्रियां है ये किनकी है। पांचों पुत्रियां सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। जो सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती है किनकी पुत्रियां है, गिरधर लाल के, एक सोफर के, एक सेन साहब के, एक पत्रकार महोदय के। हम लोग बोल सकते हैं किनका है, सेन साहब के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सी। ये क्या आ जाएगा हमारा, सेन साहब हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा है। तो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा कौन है, मदन है कि खोखा है कि रजनी है कि शेफाली है। तो हम लोग बोल सकते हैं खोखा। क्यों, क्योंकि सेन साहब का 5 बेटी होने के बाद ही एक लड़का हुआ था, उनका नाम था खोखा या कासू। तो उसकी को बोला ना उम्मीद नहीं था उसका बेटा होने का, लेकिन तब फिर भी क्या हुआ, लड़का हुआ था। तो वही बोला ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा। बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है उनका, तो खोखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, बी। ये क्या जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसके अनुसार, क्या बोला जा रहा है कि किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। मतलब बोल रहा है कि घर के जितने भी नियम थे किनके अनुसार, मतलब किन पर लागू नहीं होता था। बेटियों के अनुसार कि खोखा के अनुसार कि मदन के अनुसार कि गिरधर के अनुसार। हम लोग बोल सकते हैं खोखा के अनुसार क्या था, ये सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। मतलब सेना पर जो भी नियम था, मतलब सेना मतलब सेन साहब के परिवार में भी जो भी नियम कानून थे वो किनके अनुसार बदला गया था, खोखा के अनुसार। खोखा पर कोई भी नियम कानून नहीं था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, बी। ये खोखा के अनुसार हमारा नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि खोखा के दांत किसने तोड़े हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े हैं। बोल रहा ऑप्शन ए में मदन ने कि मदन के दोस्त ने कि सेन साहब ने कि गिरधर ने, मदन ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, मदन ने। किसने तोड़े थे, तो मदन ने। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है। क्या बोला जा रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। तो 7,500 की 8,500 की 9,500 की 7.5 लाख। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि जो कार थी उस कार की कीमत कितनी थी, 7,500। और कार के रंग क्या था, काला। कार का रंग क्या था, काला।
तो कार की कीमत कितना हो गया 7,500। आगे बोल रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। अभी जस्ट बताए थे कि सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? तो बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में कि कार, कि खोखा, कि खोखी, कि उपयुक्त सभी। खोखा। खोखी किसको बोला? अपने पांचों पुत्रियां को। जो सीमा रजनी से फाली आती है, उनकी जो पांचों पुत्रियां खोखी, उनको बोला जा रहा है। तो आंखों का तारा जो बुढ़ापे पे नाउम्मीद था, वो आंखों का तारा का नाम क्या है? खोखा। खोखा की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? कासू भी बोल सकते हैं। तो खोखा हमारा क्या हो जाएगा? आंखों का तारा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो कोई तो घर में उसका हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरे को कार या तो कोई सामान को छू दे बिना पूछे। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता था किससे? खोखा से, कि मदन से, कि सीमा से, कि शेफाली से? खोखा से। मतलब जो उनके पुत्र थे, सेन साहब के जो पुत्र थे, खोखा या कासू, उसी से खतरा हो सकता है। तोड़ फोड़ जो भी करता था वही खोखे करता था। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था किससे? खोखा से, कि मदन से, कि सीमा से, कि शेफाली से? हमारा राइट आंसर ए बी सी डी ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेन साहब की नई मोटर कार की रंग, सेन साहब की नई मोटर कार की रंग क्या थी? सफेद, कि काली, कि नीली, कि लाल? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? काली। क्या बोल सकते हैं हम लोग? काली। तो जो रंग था वो सेन साहब की नई मोटर कार, तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में, महल और झोपड़ी की लड़ाई में कौन जीतता है? अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन हैं? बोल रहे हमारे पास कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? मतलब महल और झोपड़ी के बीच में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। किस कहानी में हम लोग पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े विष के दांत में। तो विष के दांत के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, की अमरकांत, की नलिन विलोचन शर्मा है? नलिन विलोचन शर्मा है कि अशोक वाजपेयी है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? उच्च वर्ग, की मध्य वर्ग, की निम्न वर्ग, की शोषित वर्ग? जब ये ऑप्शन में रहता, क्या रहता? यहाँ पे तो हो जाएगा मध्य वर्ग, आंसर क्या जाएगा यहाँ? मध्य वर्ग। लेकिन यदि ऑप्शन ए में रहता मध्य वर्ग, ऑप्शन बी में निम्न वर्ग, ऑप्शन सी में दोनों, तो दोनों मारेंगे, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। क्योंकि मदन जो था निम्न वर्ग के लोग थे और मध्य वर्ग के सेन साहब के परिवार थे। तो यदि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग रहता है तो दोनों भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अलग अलग बोला जा रहा है, उच्च वर्ग, कि मध्य वर्ग, की निम्न वर्ग, की शोषित वर्ग। तो हम लोग का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। लेकिन यदि निम्न मध्य वर्ग भी रहेगा तो वहां भी मारेंगे कि निम्न और मध्य दोनों वर्ग था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग होने के कारण हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर आगे बोल रहा है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? सेन साहब जो अपने बेटे खोखा या जो कासू है, वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, खिलाड़ी, या बिजनेसमैन, इंजीनियर, पत्रकार? बिजनेसमैन और इंजीनियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। क्या जाएगा? बिजनेसमैन और इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया? बोला सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया? मदन ने, कि कासू ने, कि सोफर ने, कि इनमें से कोई नहीं? कासू ने। कासू का दूसरा नाम क्या है? खोखा। तो इसको हम बोल सकते हैं कासू या खोखा क्या किया था कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती जो लाल बत्ती होता है इसको क्या कर दिया था? तोड़ के चकनाचूर कर दिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि खोखा के पिता है, खोखा के पिता है तो खोखा या तो कासू, खोखा या तो कासू?
बोल रहे गिरधर लाल है कि सेन साहब है कि पत्रकार है कि अखबारनवीस है? सेन साहब। तो राइट आंसर ए बी सी डी बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसके लिए घर में अलग नियम थे? किसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह शिक्षा थी? किसके लिए घर में अलग नियम थे? तो किसके लिए घर में अलग नियम थे? खोखा के लिए कि मदन के लिए कि बेटियों के लिए कि इनमें से कोई नहीं? खोखा के लिए अलग नियम था। जितने भी नियम थे तो किसके लिए थे? मतलब बेटियों के लिए घर में, लेकिन उसके लिए अलग नियम किसके लिए थे? खोखा के लिए। और उनकी क्या है, दूसरी तरफ शिक्षा भी थी, उसके लिए अलग कारपेंटर भी बुलाया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? खोखा, क्योंकि घर के नियमों से बात था, इसका ये अलग नियम था, या अपना इसका नियम था, इसके लिए शिक्षा का भी अलग व्यवस्था किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ए हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरधर लाल जो है, गिरधर लाल कौन? मदन के पिता। सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी की ड्राइवर की अकाउंटेंट की इनमें से कोई नहीं? किरानी। क्या थे? किरानी, जो लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, हिसाब बारी के, उसी को बोलते हैं किरानी। तो हमारा राइट आंसर है गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी। ए बी सी डी ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिंदी कविता में परपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मूलर, क्या बोला जा रहा है? मैक्स मूलर थे कि नलिन विलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी, कमलकांत है? तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। राइट आंसर ए बी सी डी बी। क्यों हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जाती मूर्त है? किनकी लड़कियां? बोल रहा है कि यदि सेन साहब बोलते चुप रहने, चुप, हंसने होता तो हंसता, किनकी लड़कियां थे वो? तो बोल रहे हैं यहाँ हमारे पास कि गिरधर लाल के, डॉक्टर साहब के, कि सेन साहब के, कि इंजीनियर साहब के? सेन साहब के। जो सेन साहब के पांचों पुत्रियां थी वो किसकी तरह थी? तो तहजीब और तमीज की जीती जाती मूर्त थी। तो वो है हमारा राइट आंसर सी। आगे बोला जा रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले की, झोपड़ी वाले की? कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झोपड़ी वाले। क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा महल वाले। कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ए। हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विधियों को उजागर करती है? कौन सी कहानी है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या बोला जा रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। या तो बोला जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 20 के दांत की नागरी लिपि। 20 के दांत हमारा क्या है? मध्य वर्ग के बारे में बताया गया। तो भाई बोला मध्य वर्ग के अंतर विधियों को उजागर करता है, तो कौन है वो? हमारा 20 के दांत। ए बी सी डी सी हमारा आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मध्य वर्गीय के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करने वाली कहानी है। कौन कहानी है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भारत से हम क्या सीखे कि नागरी लिपि की 20 के दांत। 20 के दांत अभी कहानी बताए हैं। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र हैं। 20 के दांत कहानी के सबसे प्रमुख पात्र कौन है? गिरधर है कि सेन साहब है कि खोखा है कि सेन साहब की पत्नी? खोखा। कौन है? खोखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। कौन है ये? खोखा। खोखा क्या है? इस कहानी का प्रमुख पात्र है। नायक है कौन? तो मदन, जो हीरो बोलते हैं। अगर कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? कासू और मदन जब कुत्तों की तरह लड़ रहा था गली में, तब बोला है कि संबंध इसके बारे में लेखक क्या कहते हैं कि हड्डी और मांस की लड़ाई है, कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई है, कि उपयुक्त दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग बोलेंगे बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते। बंगले के पिल्ले किसको कहता है? कासू या खोखा को। और गली के कुत्ते किसको कहता है? तो मदन को। वही बोल रहा है कि मतलब अमीर बाप के बेटा को, वही कुत्ता को क्या बोला गया? पिल्ला। और वही कुत्ता को कुत्ता बोला गया। बोलता है ना कि अपन खांसी खांसी, दूसरा के खांसी कोरोना।
अपने खांसे तो खांसी है थोड़ा, दूसरे को खांसे नहीं, कोरोना हो गया, इसको हटाओ जल्दी। तो वही बोला अमीर बाप के बेटा है तो उसको बोला गया बंगले के पिल्ले, लेकिन वही गरीब है तो उसको बोला गया गली के कुत्ते। वही बोल रहा है कि काशी और मदन की लड़ाई में क्या संबंध लेकर करना चाहते हैं कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD बी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? गुस्सा करता है, पिटाई करता है कि लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है कि घर से भगा देता है? लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे कौन? गिरधर लाल नहीं। गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल तो किरानी थे। मुखर्जी साहब थे। सोफर तो ड्राइवर थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD बी। मुखर्जी साहब क्या थे? दूर के रिश्तेदार थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से कि पटना हाई स्कूल से कि PN कॉलेजिएट स्कूल से कि TK घोष हाई स्कूल से? तो हम लोग पढ़े थे पटना कॉलेजिएट स्कूल से। तो राइट आंसर ABCD ए, पटना कॉलेजिएट स्कूल हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं, मतलब नलिन बिलोचन जो शर्मा है कहाँ के प्राध्यापक रह चुके हैं? कहाँ के प्राध्यापक रह चुके हैं? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, कि रांची विश्वविद्यालय के, कि पटना विश्वविद्यालय के, कि इनमें से सभी? तो हम लोग बोल सकते हैं इनमें से सभी के यहाँ रह सकते हैं, रहे हैं। ये जो प्रधानाध्यापक रहे हैं ये आरा के भी रहे, इस कॉलेज के, रांची के भी रहे थे, पटना के भी रहे थे। तो हम लोग बोल सकते हैं इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ABCD डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी। हो रहा है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसकी? इंजीनियर साहब की, क्या अखबारनवीस साहब की, कि पत्रकार महोदय की, सेन साहब की? सेन साहब के थी। मोटर कार की कीमत कितना थी? 7,500। किस रंग के थी? काले रंग के थी। अगला क्वेश्चन है मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले हैं? बोला 1 की 2 की 3 की 4? 2। कितने? 2। राइट आंसर हो जाएगा ABCD बी। हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? गिरधर की, कि सेन साहब की, कि मदन की, कि सोफर की? सेन साहब की थी। किसका था मोटर कार? सेन साहब के। राइट आंसर ABCD बी। किसकी मोटर कार थी? तो सेन साहब की। अगला क्वेश्चन है इसका हमारा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए, मदन किनका बेटा है? गिरधर लाल। तो क्या खाना उनका क्या था? मामूली बात था। दुत्कार, कि प्यार, कि मार, कि फटकार? मार। उसके लिए मार खाना क्या था? मामूली बात था। कोई भी गलती करता तो मार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD सी। हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर। तो 20 के दांत कहानी में इतना ऑब्जेक्टिव है, और यदि सारांश समझ गए होंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और यदि ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, इसका सारांश नहीं देखे हैं, तो फिर से बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा सारांश का, पार्ट 1 का वीडियो। जो हर वीडियो क्या हर एक कहानी का 3 भाग में बनाते हैं। इसका पहला सारांश होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है, तीसरा सब्जेक्टिव रहता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले एक बार सारांश इसका जरूर जाके देखें, ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप लोग बताइए कि इतना ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कितना सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।